हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लब विद डॉक्टर पुनीत दुबे, जिसमें आज आपको इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज में पढ़ने को मिलेगा एपिक थिएटर, जो आपके ग्रेजुएशन और दूसरे कई इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं पॉइंट बाय पॉइंट और एनालिसिस करते हुए स्टेटमेंट को समझाते हुए चल रहा हूँ। कृपया इनको एक एक स्टेटमेंट नोट करते रहना, ताकि ये आगे आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी साबित हों। एपिक थिएटर इज़ अ थिएट्रिकल मूवमेंट that originated in the early to mid 20th century as a response to the political climate of the time. महाकाव्य रंगमंच एक नाट्य आंदोलन है जो 20वीं सदी से लेकर मध्य तक उस समय के राजनीतिक माहौल की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न किया गया था। It was created by German poet, playwright and theatre director Bertolt Brecht and is considered one of the most important and influential modern avant-garde theatres. इसे जर्मन कवि, नाटककार और रंगमंच निर्देशक बर्टोल्ड ब्रेख्ट ने बनाया था और इसे आधुनिक अवंट गार्दे थिएटरों में से एक सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना जाता है। बर्टोल्ड ब्रेख्ट, अ जर्मन प्लेराइट एंड थियरिस्ट who created epic theater in the 1920s. बर्टोल्ट ब्रेख्ट एक जर्मन नाटककार और सिद्धांतकार जिन्होंने 1920 के दशक में महाकाव्य थिएटर बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट, epic theater created by Bertolt Brecht played a revolutionary role in German literature, introducing innovative techniques to engage and educate the audience critically. बर्टोल्ट ब्रेख्ट द्वारा निर्मित महाकाव्य थिएटर ने जर्मन साहित्य में एक क्रांतिकारी भूमिका निभाई, जिसमें दर्शकों को गंभीर रूप से आकर्षित करने और शिक्षित करने के लिए नवीन तकनीकी को पेश किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेख्ट used techniques such as placards to introduce characters and scenes and freeze frames to break the action and allow the audience to think critically. ब्रेख्ट ने पात्रों और दृश्यों को पेश करने के लिए प्ले कार्ड जैसी तकनीकी का इस्तेमाल किया और कार्रवाई को तोड़ने और दर्शकों को गंभीर रूप से सोचने की अनुमति देने के लिए फ्रीज फ्रेम का भी इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट पॉइंट, एपिक थिएटर फॉर्म ऑफ डिडैक्टिक ड्रामा प्रेजेंटिंग अ सीरीज ऑफ लूजली connected scenes that avoid illusions and often interrupted the story. महाकाव्य रंगमंच उद्देश्यात्मक नाटक का एक रूप है जो शिथिल रूप से जुड़े दृश्यों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है जो भ्रम से बचते हैं और अक्सर कहानी को बाधित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द पर्पज ऑफ एपिक थिएटर इज नॉट टू एनकरेज an audience to suspend their disbelief but rather to force them to see their world as it is. महाकाव्य रंगमंच का उद्देश्य दर्शकों को उनके अविश्वास को स्थगित करने के लिए प्रोत्साहित करना नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी दुनिया को जैसा ही देखने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं। मतलब इसका कि रंगमंच एक ऐसा उद्देश्य दर्शकों को आत्मविश्वास या विश्वास स्थगित करने के लिए प्रोत्साहन करना ही केवल नहीं, बल्कि उसे पूरी दुनिया को जैसा है वैसा ही देखने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट, epic theater is a type of political theater that used theatrical devices to address contemporary issues. महाकाव्य रंगमंच एक प्रकार का राजनीतिक रंगमंच है जो समकालीन मुद्दों को संबोधित करने के लिए नाटकीय उपकरणों का उपयोग करता है। It aims to distance the audience from the events being depicted in order to inspire political and social action. इसका उद्देश्य राजनीतिक और सामाजिक कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए दर्शकों को चित्रित की जा रही घटनाओं से दूर करना भी होता है। ये एपिक थिएटर के जो आपको श्रृंखला लिटरेरी थ्योरी की समझाई जा रही है, उसको वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट आप नोट करते रहना। बड़े ही आसान शब्दों में और आसान सेंटेंस वाक्यों में मैंने लिखा है, आपको ये मेरी आशा है कि जल्दी ही समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, the term epic theater comes from Erwin Piscator, who coined it during his first year as director
ऑफ वर्लिन्स वॉक्सव्यूने। महाकाव्य रंगमंच शब्द इरविन पिस्केटर से आया है, जिन्होंने वर्लिन के वॉक्सव्यूने 1924-1927 के निर्देशक के रूप में अपने पहले वर्ष के दौरान इसे गढ़ा था या बनाया था। एपिक थिएटर incorporates a mode of acting that utilizes what Brecht calls gestus। महाकाव्य रंगमंच में अभिनय की एक विद्या शामिल होती है जो व्रेक्ट द्वारा गेस्टस कहे जाने वाले तरीकों का उपयोग करती है। One of Brecht's most important aesthetic innovations prioritized function over the sterile dichotomous opposition between form and content। बताते हैं ब्रेक्ट के संपूर्ण सौंदर्य जो महत्वपूर्ण होता था उससे संबंधित नवाचारों में से एक ने रूप और विषय वस्तु के बीच द्विभाजक विरोध कर कार्य को प्राथमिकता दी थी। नेक्स्ट पॉइंट, एपिक थिएटर एंड इट्स मैनी फॉर्म्स इज अ रिस्पॉन्स टू रिचर्ड वैगनर्स आइडिया ऑफ गेस्टमट कुंस्टवर्क और टोटल आर्ट वर्क। गेस्टमट कुंस्टवर्क मीन्स होता है टोटल वर्क। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स है संपूर्ण कलाकृति। गेस्ट लिखा है गेस्टमट कुंस्टवर्क विच इंटेंड्स ईच पीस ऑफ आर्ट टू बी कंपोज्ड ऑफ अदर आर्ट फॉर्म्स। बताते हैं महाकाव्य रंगमंच और इसके कई रूप रिचर्ड वैगनर के गेस्टमट कुंस्टवर्क या कुल कलाकृति के विचार का जवाब है, जिसका उद्देश्य कला के प्रत्येक टुकड़े को अन्य कला रूपों में बनाना होता है। टेक्निक यूज्ड इन एपिक थिएटर। एपिक थिएटर में कौन कौन सी टेक्निक यूज की गई हैं? नेक्स्ट, एपिक थिएटर एम्प्लॉयज अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स डिजाइंड टू कल्टिवेट क्रिटिकल थिंकिंग। महाकाव्य रंगमंच आलोचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए डिजाइन की गई कई तकनीकों का उपयोग करता है। दीज टेक्निक्स कीप द ऑडियंस कंसिक्वेंटली अवेयर ऑफ द प्लेस मैसेज। ये तकनीकें दर्शकों को नाटक के संदेश के बारे में सचेत रूप से जागरूक करती हैं। ये वर्ड बोलने में टफ है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वेरफ्रेम डुंग्स फैक्ट। वेरफ्रेम डुंग्स फैक्ट मीन्स होता है एलिनेशन इफेक्ट, मीन्स टेक्निक्स aiming to make the familiar stand and encourage critical analysis। वेरफ्रेम डुंग्स फैक्ट अलगाव प्रभाव, परिचित चीज़ों को अजीब बनाने और आलोचनात्मक विश्लेषण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तकनीकें इसमें शामिल हैं। नंबर 1। नंबर 2, गेस्टस क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ सोशल रिलेशनशिप थ्रू ऑब्जर्वेबल एक्शंस। अवलोकनीय क्रियाओं के माध्यम से सामाजिक संबंधों की स्पष्ट अभिव्यक्तियाँ। नंबर 3, ये एपिक थिएटर में पाई जाने वाली टेक्निक्स हैं। तो थर्ड नंबर, हिस्टोरिसाइजेशन प्रेजेंटिंग इवेंट्स विद इन स्पेसिफिक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट टू ड्रा पैरेलल्स विद कंटेम्पोरेरी इशूज। ऐतिहासिकता समकालीन मुद्दों के साथ समानताएं खींचने के लिए घटनाओं को एक विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत करना। नंबर 4, डायरेक्ट एड्रेस एक्टर्स ब्रेक द फोर्थ वॉल टू डायरेक्टली इंगेज द ऑडियंस। प्रत्यक्ष संबोधन अभिनेता दर्शकों को सीधे जोड़ने के लिए चौथी दीवार तोड़ते हैं, ऐसा बोला जाता है। नंबर 5, मोन्टैग a sequence of short scenes presented in rapid succession to create a broader social commentary। Assemble एक व्यापक, मोन्टैग मीन्स असेंबल, एक व्यापक सामाजिक टिप्पणी बनाने के लिए तेजी से उत्तराधिकार में प्रस्तुत किए गए छोटे दृश्यों का एक क्रम। तो ये 5 पॉइंट थे जो टेक्निक आपको दिखाई गई हैं। ये पांचों टेक्निक अपने अपने क्षेत्र में अपने की एपिक थिएटर की टेक्निक के रूप में बनाई गई हैं। पहली है वेरफ्रेम डुंग्स फैक्ट, ये अलगाव प्रभाव, परिचित को अजीब बनाने और आलोचनात्मक विश्लेषण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्यों के से तकनीकें दिखाई गई हैं। गेस्टस अवलोकनीय क्रियाओं के माध्यम से सामाजिक संबंधों की स्पष्ट अभिव्यक्तियाँ होती हैं।
नंबर 3, ऐतिहासिकता। समकालीन मुद्दों के साथ समानताएं खींचने के लिए घटनाओं को एक विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत करना होता है। प्रत्यक्ष संबोधन। 4 नंबर, अभिनेता दर्शकों को सीधे जोड़ने के लिए चौथी दीवार तोड़ते हैं। इस तरीके से दिखाया जाता है, डायरेक्टली एंगेज द ऑडियंस। अ सिंबल, एक व्यापक सामाजिक टिप्पणी बनाने के लिए तेजी से उत्तराधिकार में प्रस्तुत किए गए छोटे दृश्यों का एक क्रम होता है। आपको यह कैसी वीडियो लगी? कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नई नेक्स्ट वीडियो के साथ अगली सीरीज में, देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।